नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यूनाइट पब्लिकेशन गाइड में। और मैं हूं आपका दोस्त यज्ञ शर्मा। आप देख रहे हैं यूनाइट पब्लिकेशन गाइड। तो दोस्तों, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो थोड़ा सा हम जानेंगे कि भाई स्कोपस होता क्या है, स्कोप ऑफ डायनामिक डेटाबेस को हम किस तरीके से जाने, इसका पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है और ये किस तरीके से वर्क करता है। तो दोस्तों, आज जानते हैं स्कोपस के बारे में कि स्कोप ऑफ डेटाबेस है क्या है। पर प्लीज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए दोस्तों, जिससे कि मेरी आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, स्कोपस डायनामिक डेटाबेस जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट और साइटेशन बेस्ड या कह लीजिए बिब्लियोमेट्रिक बेस्ड डायनामिक डेटाबेस है, जिसमें काफी सारे पीयर रिव्यूड जर्नल्स आते हैं। काफी सारे पीयर रिव्यूड जर्नल्स के अलावा बुक्स हो गई, आपकी कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग हो गई, चैप्टर्स हो गए बुक्स के, राइट। तो इन सब का जो साइटेशन जो आता है, बिब्लियोमेट्रिक जो आता है इनका, राइट, वो सारा जो डेटाबेस है उसको हम स्कोपस बोलते हैं, राइट। स्कोपस अभी करंट सिनेरियो में बात करूं तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेटाबेस है किसी भी कह लीजिए कि साइंटिफिक लिटरेचर का, राइट, जिसमें जर्नल्स, आपके बुक्स, आपका कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, सोवेनियर, ये सारी चीजें आपके जर्नल स्कोप ऑफ लार्जेस्ट डेटाबेस में आती हैं, राइट। स्कोप ऑफ इंडेक्स जो डेटाबेस है वो किस कंपनी ने प्रोड्यूस किया है, राइट। तो ये एक एल्सेवियर कंपनी जो है, जो एक पब्लिशर भी माना जाता है फिलहाल स्कोपस का, राइट, वो क्या है, उसने इसको प्रोड्यूस किया है, राइट। 2004 में इसको लॉन्च किया था, राइट दोस्तों। तो स्कोपस के फिलहाल यदि मैं करंट सिनेरियो की बात करूं 2022 तक का यदि मैं आपको डेटा बताऊं तो इनके पास 36,377 टाइटल्स जर्नल्स के अवेलेबल हैं, जिनमें की 11,678 पब्लिशर इनके साथ में इन्वॉल्व है ना। इन जर्नल जो 36,377 जो जर्नल्स के टाइटल हैं, उनका जो पब्लिशर है, पब्लिशर की यदि मैं काउंट करके आपको बताऊं तो 11,678 पब्लिशर जो है, दे आर वर्किंग विद द स्कोपस डेटाबेस, राइट, डायनामिक डेटाबेस, राइट। मैं बात करूं यदि 36,000 जर्नल्स के टाइटल के बारे में, तो इसमें 34,000 नियरली 34,000 आपके पीयर रिव्यूड जर्नल्स हैं, जो टॉप लेवल सब्जेक्ट के जर्नल्स होते हैं, जिनमें की बात कर लीजिए, मैं एक एग्जांपल लेके बताऊं आपको तो लाइफ साइंस, सोशल साइंस, बिजनेस एंड मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, लॉ, राइट। ये काफी सारे जो टाइटल्स हैं जर्नल्स के स्पेसिफिक रिसर्च एरियाज वाइज यदि मैं आपको बताऊं तो ये सारे 34,000 पीयर रिव्यूड जर्नल्स में आते हैं दोस्तों। या बात करता हूं यदि इस कंपनी का थोड़ा पास्ट जान लेते हैं, पास्ट के बारे में। तो देखिए, द कंपनी जो थी वो प्रीवियसली इसको हम रीड एल्सेवियर के नाम से जानते थे। 1993 में ये रीड एल्सेवियर के नाम से जानी जाती थी कंपनी। बट उसके बाद क्या हुआ कि जब इन्होंने 2004 में एक रीड इंटरनेशनल जो है, एक ब्रिटिश ट्रेड बुक है, जो मैगजीन पब्लिशर था, उनके साथ में इन्होंने विलय किया। इसके साथ ही में इन्होंने क्या किया कि एल्सेवियर नाम की कंपनी और थी, जो कि नीदरलैंड बेस्ड साइंटिफिक पब्लिशर था उस समय में। उस समय इन लोगों ने क्या किया कि इन दोनों आपके ऑर्गेनाइजेशन से इन्होंने विलय किया, कोलैबोरेट किया, राइट, टाई अप किया। उसके बाद इन्होंने अपनी कंपनी को रीएस्टैब्लिश किया और अपनी कंपनी को रीब्रांड करके उसका नाम चेंज कर दिया दोस्तों, रिलैक्स, इन फरवरी 2015 में, राइट। तो 2015 में इन्होंने क्या किया कि अपनी कंपनी को, जब इनका पूरा इन्होंने डेटाबेस है, जो पूरा अपने ग्लोबली डेटाबेस है, सारा इन्होंने कवर कर लिया, उसके बाद अपनी कंपनी को रीब्रांड करके, रीएस्टैब्लिश करके इन्होंने अपनी कंपनी को रिलैक्स नाम दे दिया, राइट। तो डिटेल में जान लेते हैं एक बार। तो यहां आप देख सकते हैं कि पहले जो कंपनी जानी जाती थी वो रीड एल्सेवियर के नाम से जानी जाती थी। सन 2093 में, सॉरी, अगस्त 1993 में ये रीड एल्सेवियर कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी। उसके बाद इन्होंने 2015 में, फरवरी 2015 में यदि बात करूं तो इन्होंने मर्जर किया, मर्ज हो गए रीड इंटरनेशनल और एल्सेवियर के साथ में। रीड इंटरनेशनल जो कंपनी है वो ब्रिटिश ट्रेड बुक थी, एक मैगजीन थी जो पब्लिशर कहलाता था उस समय का, राइट। और एक इन्होंने उनके साथ में रीड इंटरनेशनल के अलावा इन्होंने क्या किया कि एक एल्सेवियर नाम की एक पब्लिशर थे
जो कि नीदरलैंड बेस्ट साइंटिफिक पब्लिशर थे, उनके साथ में इन्होंने विलय किया, कोलैबोरेशन किया, टाइप किया। उसके बाद में फरवरी 2015 में इस कंपनी ने अपने को रीब्रांड कर लिया दोस्तों, और इस कंपनी ने अपने आप को एक नाम दिया जिसको हम आज जानते हैं रेलेक्स के नाम से। इसकी बात करूं हेडक्वार्टर्स की दोस्तों, तो लंदन में, इंग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर है, और इसका कम से कम मान लीजिए कि मोर देन 200 कंट्रीज में इन्होंने अपने जो जर्नल्स हैं, अपना जो डेटाबेस है उसको कवर किया हुआ है। कितना लार्जेस्ट मार्केट है दोस्तों, आप समझ सकते हैं। एफसीआई की बात करूं, कंपेयर करूं इसको मैं स्कोपस डेटाबेस को एफसीआई के साथ में, तो एफसीआई से बड़ा लार्जेस्ट डेटाबेस है ये स्कोपस, राइट। इस एफसीआई से भी काफी ज्यादा जर्नल्स इसके अंदर में आते हैं, स्कोपस के अंदर में काफी ज्यादा पब्लिशर इसके साथ काम करते हैं। तो दोस्तों ये था प्रेजेंट फिलहाल यहाँ इस चार्ट के थ्रू मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से कंपनी रिस्टैब्लिश हुई। यदि आपको और ज्यादा डिटेल में जानना है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके दोस्तों बता सकते हैं, मैं आपको वहां पर प्रॉपर इंफॉर्मेशन और देने वाला हूं, डिटेल्स। तो दोस्तों ये था सारा स्कोपस डेटाबेस के बारे में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल आइकन को भी हिट कर देना, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स लॉट एंड गेट अगेन टाइम।